आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। जिस किताब से करोड़पति का बेटा पढ़ेगा उसी से गरीब का बेटा पढ़ेगा। हिंदुस्तान का पहला प्रदेश उत्तराखंड है जिसमें सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों में पाठ्यक्रम एक ही है। खेल नीति के माध्यम से इस प्रदेश को खेल प्रदेश के नाम से भी जाना जाएगा। एक ही जिले में 300 बच्चों को हम 1500 रुपए महीना प्रति माह हम स्कॉलरशिप देंगे। एक ही जिले में 200 बच्चों को हम 2000 रुपए महीना प्रति माह हम स्कॉलरशिप देंगे। आज शिक्षा की गुणवत्ता के लिए हिंदुस्तान में उत्तराखंड चौथे स्थान पर पहुंचा है। आज अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23 बालक और बालिका दोनों वर्ग में क्रिकेट की मान्यता मिलने से हजारों बच्चों का भविष्य उज्जवल हुआ है। मैं नितिन गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। जय भारत टीवी की टीम आज गदरपुर है और कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे जी ने नामांकन किया है। अरविंद पांडे जी से पूछेंगे बीते 5 साल उनकी सरकार ने, उनके मंत्रालयों ने क्या क्या काम किए और आगे आने वाले चुनाव में वो क्या स्थिति देखते हैं। पांडे, आपका बहुत बहुत स्वागत है जय भारत टीवी में। थैंक यू भाई साहब, आपका धन्यवाद। पांडे जी, बीते 5 साल आप पे हाई फाइव पोर्टफोलियो रहा, क्या क्या काम ऐसे थे जो आप जनता को गिनवाएंगे आने वाले चुनाव में? आपके आशीर्वाद से, भगवान वाहेगुरु की कृपा से, जनता के आशीर्वाद से मुझको प्रदेश का कैबिनेट मंत्री बनने का मौका मिला तो मैंने सबसे पहला काम शिक्षा विभाग में किया कि जिस किताब से करोड़पति का बेटा पढ़ेगा उसी से गरीब का बेटा पढ़ेगा। बिना किसी दबाव के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के हमने NCERT लागू किया, जो अपने आप में हिंदुस्तान का पहला प्रदेश उत्तराखंड है जिसमें सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूलों में पाठ्यक्रम एक ही है। ये हमने NCERT का हमने पाठ्यक्रम लागू किया। दूसरा, खेल विभाग में हमने खेल नीति लागू की और ये तय किया कि इस प्रदेश को जहाँ देवभूमि जाना जाता है, सैनिक भूमि जाना जाता है, वहीं खेल नीति के माध्यम से इस प्रदेश को खेल प्रदेश के नाम से भी जाना जाएगा। और मैं आपको सबूत देना चाहता हूँ कि हमने तय किया कि जब बच्चा मेडल जीतता है तो उसको ऑटोग्राफ लेने के लिए उसकी उपलब्धि पे उसके पीछे लाइन लग जाती है। लेकिन जब बच्चा उपलब्धि पाने के लिए मेहनत करता है, संघर्ष करता है, प्रशिक्षण लेता है, उन दिनों वह बच्चा गुमनाम होता है, उसको कोई पूछता भी नहीं है। ऐसे टाइम में उस एथलीट को मदद मिलनी चाहिए। इस नाते मैंने खेल नीति में प्राविधान किया कि एज ग्रुप बनाए हमने 2, 8 साल से लेकर 14 साल तक एक ग्रुप और प्रत्येक जिले में 150 बालक और 150 बालिकाओं का बैटरी टेस्ट हम कराएंगे और जो बच्चे जीतेंगे, एक ही जिले में 300 बच्चों को हम 1500 रुपए महीना प्रति माह हम स्कॉलरशिप देंगे ताकि उस बच्चे को ट्रेनिंग के दौरान किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। ऐसे ही 14 साल से लेकर 23 वर्ष इस एज ग्रुप में भी प्रत्येक जिले में 100 बालक 100 बालिकाओं का सिलेक्शन किया जाएगा। उनको कम से कम एक ही जिले में 200 बच्चों को हम 2000 रुपए महीना प्रति माह हम स्कॉलरशिप देंगे ताकि उन बच्चों को प्रशिक्षण के दौरान किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और 10,000 रुपये एक मुश्त सहायता की जाएगी ताकि उनको अपने प्रशिक्षण लेने में दिक्कत ना आए। भाई बहनों, हम इसके साथ साथ मैं आपको एक बार बताना चाहता हूँ कि शिक्षा विभाग में कहीं ना कहीं ट्रांसफर पोस्टिंग अटैचमेंट का एक खेल होता था और यही वजह है कि सरकारी स्कूलों में प्रति वर्ष छात्र संख्या घटती थी, दिन प्रतिदिन घटती थी। आपके आशीर्वाद से मैं बताना चाहता हूं कि मेरे शिक्षा मंत्री बनने के पश्चात सरकारी सिस्टम पे आम जनता ने विश्वास करना प्रारंभ किया है। इसी वजह से एक ही सत्र में विगत पिछले वर्ष में 56,172 छात्र संख्या बढ़ी है, जो अपने आप में ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। यानी ये प्रमाण है कि आम जनता ने सरकारी सिस्टम पे, सरकार पे, स्कूली शिक्षा पे विश्वास करना प्रारंभ किया है और शिक्षा की गुणवत्ता पे हमने काम किया है। जो हमारी नीति आयोग है, नीति आयोग हमेशा सर्वे करती है, शिक्षा की गुणवत्ता पे सर्वे करती है, हिंदुस्तान के सभी प्रदेशों का सर्वे करती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो दिल्ली के लोग ढोल पीटते हैं कि हमने शिक्षा का मॉडल दिया है, शिक्षा का नया मॉडल दिया है, ये हम अपने मुँह से अपनी प्रशंसा करें, ये उपलब्धि नहीं है। उपलब्धि यह है कि जो भारत सरकार की जो नीति आयोग है, उस नीति आयोग ने शिक्षा की गुणवत्ता के आधार पर कुछ मानक है उनके, हिंदुस्तान की सर्वे की, और उस हिंदुस्तान में जहाँ दिल्ली दूसरे नंबर पे था, अब वो खिसक के 8वें नंबर पे पहुँच गया है।
और उत्तराखंड पहले बहुत पिछड़े पायदान पर होता था। आज शिक्षा की गुणवत्ता के लिए हिंदुस्तान में उत्तराखंड चौथे स्थान पर पहुंचा है। ये हमारी शिक्षा की गुणवत्ता पे जो हमने काम किया है, यह प्रमाण है। बतौर खेल मंत्री सबसे बड़ी उपलब्धि आपने उत्तराखंड को दी, क्योंकि उत्तराखंड 20 सालों से अभाव था, क्रिकेट बोर्ड की मान्यता नहीं मिली थी। तो मैं युवा खिलाड़ियों से भी मिला, युवा खिलाड़ियों ने कहा जो हमारे खेल मंत्री हैं, सबसे बड़ा धन्यवाद उनका ये होगा कि आज रणजी टीम खड़ी हो गई, बीसीसीआई को मान्यता मिल गई और आपने वो ग्राउंड खड़े कर दिए, वो ग्राउंड आप ले आए जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के उत्तराखंड का अभाव था। बिल्कुल भाई साहब, ये बात सही है कि जब से उत्तराखंड प्रदेश का निर्माण हुआ, उत्तराखंड प्रदेश को नेताओं की आपसी खींचातानी की वजह से 20 साल तक इस प्रदेश के जो क्रिकेटर हैं, बच्चे हैं, बेटियां हैं, उनका नुकसान हुआ है। और नेताओं की और संघों की, एसोसिएशनों के आपसी झगड़े की वजह से कि बीसीसीआई की मान्यता तो मिले लेकिन मेरे संघ को मिलना चाहिए, इस प्रतिस्पर्धा के चक्कर में 20 साल तक उत्तराखंड प्रदेश के बच्चों का नुकसान हुआ है। और आपके आशीर्वाद से जब मुझको खेल मंत्री बनने का मौका मिला तो किस एसोसिएशन को मान्यता मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, इस दुविधा को हटाते हुए उत्तराखंड के बच्चों को बीसीसीआई की मान्यता मैंने दिलाई है। इसी वजह से आज अंडर 16, अंडर 19, अंडर 23 बालक और बालिका दोनों वर्ग में क्रिकेट की मान्यता मिलने से हजारों बच्चों का भविष्य उज्जवल हुआ है और सैकड़ों एकेडमियाँ प्रदेश के अंदर खुल गई है, ताकि हमारे गरीब बच्चों को, उत्तराखंड के मजबूत और ताकतवर बच्चों को किसी अन्य स्टेट का पिछलग्गू बनने की नौबत अब नहीं आ गई है। हमने बीसीसीआई की मान्यता लाके दी है, ये सबसे बड़ा प्रमाण है। 20 साल से जनता लगातार आपको चुन के आ रही है, 5वां टेन्योर ये आपका होगा। आपने अभी कहा कि विधायक बनूंगा और कम से औपचारिक बात है और कम से कम कैबिनेट मंत्री तो बनूंगा। आप ये क्यों नहीं कहते कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री भी अरविंद पांडे बनेगा, जब जनता लगातार, आप जमीन से जुड़े हैं। और मैंने एक चीज़ देखी, जहाँ नेताओं पे 6-6, 8-8 गाड़ियों का काफिला चलता है, वहीं अरविंद पांडे जी के नाम पे आज तक एक गाड़ी नहीं है। तो मुख्यमंत्री तो बन सकते हैं आप। मेरी गाड़ी, मेरी संपत्ति, ये जो यहाँ की महान जनता है ना, उसके दिल में है। इनके आशीर्वाद से, मैं, भगवान की ऐसी कृपा है कि मैं बहुत स्वस्थ आदमी हूँ और मेरी उपलब्धि है कि मैं स्वस्थ रहना चाहता हूँ, क्योंकि कभी भी कमज़ोर आदमी किसी विवश लाचार के आंसू नहीं पोंछ सकता। किसी की सहायता वही कर सकता जो अपने आप में ताकतवर आदमी हो, स्वस्थ आदमी हो। बीमार और थका हुआ आदमी कभी किसी की मदद नहीं कर सकता, ये इतिहास है। और संपत्ति, ये देखें आप, कितने लोग खड़े हैं, जनता खड़ी है। आज कोविड के नियम की वजह से हमने उसका नियम का पालन किया है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत बड़ी मात्रा में हमारी माताएं, बहनें, बेटियां और विशेष तौर पे बंगाली समाज की माताओं बहनों ने यह तय किया है कि हमने बंगाली समाज के नाम पे एक व्यक्ति को 10 साल विधायक बनाया, लेकिन उसने हमको ठगने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है, क्योंकि वो बीच में अपने पद को पाने के लिए यहाँ के समाज को छोड़ के वो दूसरी जगह चले गए थे। इस नाते लोगों के अंदर बहुत बड़ा आक्रोश है और वो सब लोग, हमारी माताएं, बहनें, बेटियां बंगाली समाज की हैं, वो मुझको आशीर्वाद देने आई थी। और काफिला जनता के दिल में होना चाहिए, ये गाड़ियों का काफिला तो होना भी नहीं चाहिए। और मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि जब हमने नॉमिनेशन किया है ना, इस नॉमिनेशन में ये पहली बार हिंदुस्तान के संविधान के तहत ये लागू किया गया है कि प्रत्याशियों को शपथ भी दिलाई गई है। मैंने शपथ ली है और मैं कोविड के गाइडलाइन का 100% मैं पालन करूंगा और सभी को इसका पालन करना चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। पर सर, हमने सर्वे किया, एक तरफ आप चुनाव जीत रहे हैं, क्योंकि 45+ लोगों ने 4 दिन हमारी टीम लगी रही सर्वे में गदरपुर, 45% से ज़्यादा वोट आपको जा रहे थे। पर लोगों की दिल की बात एक भी थी, वो चाहते थे अरविंद पांडे जी न केवल यहाँ से जीत के जाएं, कैबिनेट मंत्री ना बने, वो मुख्यमंत्री के रूप में आपको देखना चाहती है जनता। क्या आप मुख्यमंत्री चेहरा अपने आप को मानते हैं? मैं छोटे भाई आपको बताना चाहता हूँ कि मैं किसी मुख्यमंत्री पद का या मंत्री पद का, मैं इसका चेहरा अपने आप को नहीं मानता। मैं तो ये जानता हूँ कि जो मुझको जिम्मेदारी मिलती है ना, उस जिम्मेदारी को मैं ईमानदारी से निर्वहन कर दूँ, वही ये लोगों का धन्यवाद। जो लोग ऐसा सोचते हैं मेरे बारे में, उनका मेरे पे एहसान है, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। लेकिन आज भी जो मुख्यमंत्री है ना, वो मेरा छोटा भाई है और हम सब उसके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। और आगे भी चुनाव होगा, हमारी सरकार बनेगी तो पुष्कर सिंह धामी हमारे मुख्यमंत्री होंगे, ये मेरी तरफ से ये तय है। और मैं कोई मुख्यमंत्री पद का मैं दावेदार नहीं हूँ, लेकिन हमारी क्षेत्र की जनता जो मुझको लगातार विधायक बना गई है, ये उनका बड़प्पन है। और मेरे पास भगवान की कृपा है कि मेरे जो शुभचिंतक हैं वो हमारे बारे में ऐसा सोचते हैं, मैं उनका धन्यवाद दूंगा। लेकिन हमारे बीच में कोई जो अन्य दलों में फूट होती है, पदों को लेके आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारी पार्टी में पदों को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है।
बीजेपी का मुकाबला उत्तराखंड में किस पार्टी से देखेंगे, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी भी तीसरा मोर्चा बन के मैदान में? भाई साहब, पहले हम 57 सीट जीते थे, कुल 13 सीट बची थी, ठीक है ना। आज हम 60 से ज़्यादा सीटें जीतने जा रहे हैं, तो हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। युवा नेतृत्व 60 पार भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा सरकार बनने वाली है, और मैं उसका सबूत देना चाहता हूँ। जो इसे प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के संभावित अपने आप को मुख्यमंत्री मानते हैं, वो जहाँ जा रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए टिकट मिल रहा, वहीं कांग्रेस के नेता ही लाठी लेके उनके पीछे पड़ जा रहे हैं कि तू भाग जा, तू वही मुख्यमंत्री है जो तू मुख्यमंत्री पद पे होते हुए बोलता था कि मैं अपनी आंखें मुंह धुलूंगा, जिसको जितना लूटना है लूट लो। ऐसे व्यक्ति को कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा जीत होने वाली है, और युवा नेतृत्व तो 60 पार 100% ऐसा होने वाला है। अच्छा, जनता ने 20 सालों से इतना प्यार दिया, आगे आने वाला चुनाव बिल्कुल करीबी आ गया है। एक आखिरी बात हमारे चैनल के द्वारा उत्तराखंड की जनता और गदरपुर की जनता को आप क्या कहेंगे, और अगर आप दोबारा चुन के आते हैं, कैबिनेट में जाते हैं, तो जनता के लिए कोई एक ऐसा मैसेज उत्तराखंड की जनता के लिए और गदरपुर की जनता के लिए क्या आप करेंगे? मैं अपने क्षेत्र वासियों को मैं बताना चाहता हूँ कि जो ये गूलर भोज का जो जलाशय है, जिसको मैंने डेस्टिनेशन बनाया है, मैं आपके माध्यम से ये क्षेत्र वासियों से कमिटमेंट है, इस डेस्टिनेशन को इतना मैंने भव्य बनाना है ताकि मेरे क्षेत्र का नहीं, इस जिले का उत्तराखंड के मैदानी जिलों का और उत्तराखंड का अर्थतंत्र का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाना ही मेरी इसकी जिम्मेवारी है, और मैं इसको बहुत बड़ा भव्य रूप देना चाहता हूं ताकि मेरे क्षेत्र के नौजवानों को कहीं भटकना ना पड़े। हम इनको अच्छा यहाँ स्थायी हम रोजगार देना चाहेंगे। उत्तराखंड को क्रिकेट बोर्ड की मान्यता आपने दिला दी, क्या आने वाले समय में हो सकता है कि आईपीएल भी आप उत्तराखंड में लाने की कोशिश करें? क्योंकि आपकी कोशिश जब आप कोशिश करते हैं वो सार्थक कोशिश होती है। आप ही की कोशिश से उत्तराखंड को मान्यता मिली। क्या हम समझें कि आने वाले चुनाव में आप जीतते हैं, कैबिनेट में आते हैं, खेल मंत्री दोबारा बनते हैं, तो उत्तराखंड में आईपीएल युवा देख पाएंगे, दर्शक देख पाएगी उत्तराखंड की जनता? बिल्कुल, जो आईपीएल होने वाले हैं, मैं आपको पता, मैंने पहले भी प्रयास किया था, अगर कोविड की समस्या नहीं आई होती और आईपीएल हिंदुस्तान में हुआ होता, तो ये दावा है कि आईपीएल मैच उत्तराखंड में भी होते ही होते। और जो आगामी आईपीएल होगा, तो मैं 100% कोशिश नहीं, मेरा आपसे वादा है कि आईपीएल उत्तराखंड में होंगे, क्योंकि मैंने इंटरनेशनल स्टेडियम उत्तराखंड में बनाया है, उसका सदुपयोग करना है। एक आखिरी मैसेज, क्योंकि कोरोना काल भी है और सबको मतदान भी करना है, आप हमारे चैनल के द्वारा एक मैसेज दे दीजिए जनता को, ताकि जनता इस चुनाव में वोट डालने जाए पर प्रिकॉशन के साथ जाए, क्योंकि कोविड भी है। सभी क्षेत्रवासियों से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो मुझको सुनने हैं, कि वोट पे आपका हक है, और हम वोट नहीं देंगे तो व्यवस्था से अलग हटके कोसने से कभी किसी समाज का भला नहीं हुआ है। समाज का, देश का भला जब ही होता है, अपना खुद का भला जब ही होता है, जब हम अपने मत का हम सकारात्मक प्रयोग करें। और कोविड की जो गाइडलाइन है उसका सभी को पालन करना चाहिए, और समय पे मतदान करने हम जाएं, यही राष्ट्र हित में आपका दायित्व बनता है। मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जान है तो जहान है, इस भाव के साथ कोविड की गाइडलाइन का सभी लोग ईमानदारी से पालन करें, और समय पर सब लोग वोट डालें, और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं, ताकि हम आपके डबल इंजन के माध्यम से सेवा कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड के अरविंद पांडे जी, जिन्होंने बताया कि उन्होंने हर सार्थक कोशिश करी, जो मंत्रालय, जो दायित्व उन्हें दिया गया था उसे निभाने में, और आगे अगर वो चुन के आते हैं तो न केवल उत्तराखंड की जनता के लिए जो भी वो मैक्सिमम कर सकेंगे विभाग से अलग, अपने विभागों से, वो उत्तराखंड की जनता के लिए करेंगे। जय भारत टीवी के लिए नितिन गुप्ता, गदरपुर से।